चोपडा नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये सर्व राजकीय पक्ष उमेदवार निवडून यावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत। चोपडा नगर परिषदेमध्ये 2 प्रभागांमध्ये MIMचे उमेदवार उभे केलेत। त्या उमेदवारांनी पदाधिकाऱ्यांची लोकशाही वाढवण्यासाठी आणि बैठक घेण्यासाठी औरंगाबादचे MIMचे जिल्हाध्यक्ष आणि सचिव चोपडा येथे आले असता त्यांची मोटरसायकलवरून बाईक रॅली काढण्यात आली। फटाके फोडून स्वागत करण्यात आले। यावेळी त्यांनी संवाद देखील साधलाय, पाहूया। नगर पालिका चुनाव इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत पक्ष महाराष्ट्र का माना जा रहा है। अभी हमने बिहार में अच्छी कामयाबी हासिल की है, हैदराबाद में हमारे आमदार है, महाराष्ट्र में भी हमारे आमदार है। इसलिए अब हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज़ जलील साहब ने ये फैसला लिया था कि हम महाराष्ट्र की हर नगर पालिका और नगर परिषद चुनाव में हिस्सा लेंगे। इसलिए हमने ये फैसला लिया और उसके बाद फिर जो है तो अलग अलग नगर पालिकाओं से कई इच्छुक उम्मीदवार हमारे सामने आए। चोपड़ा नगर पालिका से हमने 2 प्रभाग में 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। हमें उम्मीद है कि चोपड़ा की जनता इन दोनों ही उम्मीदवारों को नगर पालिका भेजकर चोपड़ा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करेंगी। इंशाल्लाह हम ये आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जैसे ही चोपड़ा में ये 2 उम्मीदवार खाता खोलेंगे पूरा गेम बदल जाएगा। गेम इसलिए बदलेगा कि हम समझते हैं कि चोपड़ा नगर पालिका में जब ये 2 हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग चुनकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं सत्ता में इनकी ज़रूरत पड़ेगी और जब सत्ता में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ये पड़े या ना पड़े, लेकिन ये हमारे दोनों के दोनों उम्मीदवार अपने अपने इलाकों के विकास के कामों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे। इससे पहले चोपड़ा की जनता ने दूसरी तमाम पार्टियों को आजमा लिया है, NCP, कांग्रेस, BJP, शिवसेना तमाम को आजमा लिया है, लेकिन ये लोग चुनाव के वक्त आते हैं और लाखों करोड़ों रुपए के फंड्स चोपड़ा की जनता के नाम पर महाराष्ट्र सरकार और दिल्ली सरकार से मंगाते हैं, लेकिन कहीं कोई विकास का काम नहीं होता है। हम इन 2 प्रभागों में इन 2 उम्मीदवारों को जिताने के बाद चोपड़ा की जनता को ये साबित करेंगे कि ये 2 आइडियल वार्ड हम बनाकर बताएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह चोपड़ा की पूरी जनता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़ी। देखिए, असल में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये तमाम राजनीतिक पार्टी में शाम में ये NCP में होते हैं तो सुबह शिवसेना में चले जाते हैं, फिर शाम होती है तो ये BJP में चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि चोपड़ा की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। चोपड़ा की जनता के विकास के कामों से लेकर चोपड़ा के विकास से इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इनको सिर्फ अपनी सत्ता बचाना है, इनको पैसा कमाना है और ये चोपड़ा की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन हम आपको आश्वासन देते हैं कि अगर ये 2 नुमाइंदों को चुनकर आप नगर पालिका में देंगे तो आइंदा 5 सालों तक ये अपने बलबूते पर चोपड़ा की जनता की खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे। हम सत्ता की खातिर कभी भी कुर्सियों को अहमियत नहीं देते। हम सत्ता के लिए कुर्सी के आगे पीछे फिरने वाले लोग नहीं हैं। एक हमने ऐसी कैंडिडेट दिया है, एक हमने जो है तो प्रभाग नंबर 4 से कैंडिडेट दिया है। इन दोनों ही कैंडिडेट के साथ चोपड़ा के पूरा यूथ मौजूद है और हम पूरी चोपड़ा की जनता को आने वाले दिनों के अंदर ये प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 नुमाइंदों के ऊपर आपने भरोसा किया। देखिए हम ये दोनों वार्डों को कैसे आइडियल वार्ड बनाते हैं। जब ये आइडियल वार्ड चोपड़ा की जनता देखेंगी तो ऑटोमेटिकली आने वाले दिनों के अंदर नगर पालिका में सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग रहेंगे। महादूत न्यूज साठी उमेश नगराळे, जळगाव।